जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। दोस्तों, इन नगमों को, इन गीतों को आपने तो सुना ही होगा। जी हाँ, इन्हें गाने वाले गायक जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी कहानी लेकर हम आज आपके बीच में हैं। आप जानना चाहते हैं ये गायक कौन थे? ये वही गायक थे जिन्होंने 1980 के दशक में अपने गीतों से, अपनी गज़लों से लोगों के दिलों में बहुत बड़ा स्थान बना लिया था, जो आज भी कहीं न कहीं दृष्टिगोचर होता है। भारत ही नहीं, अपितु बात करें पूरे विश्व की, जहां जहां भी इनके फॉलोवर हैं, उन्हें 26 फरवरी को एक बहुत तगड़ा सदमा लगा। ये सदमा इसलिए लगा क्योंकि यह लोकप्रिय गायक आज हम लोगों के बीच में नहीं है। जी हाँ, देर न करते हुए हम आपको बताना चाहते हैं, इनका नाम पंकज उधास जी था, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान सहित तमाम देशों के लोगों को उदास कर दिया, क्योंकि इनकी फ्रेंड फॉलोइंग इंडिया में नहीं अपितु हर जगह पे थी। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, आज हम उन्हीं की कुछ कहानियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बने रहिए न्यूज़ ताबड़तोड़ के साथ। मेरा नाम बलवीर कश्यप है। अगर बात करें पंकज उधास जी की, तो इनका पूरा नाम था पंकज उधास चारण, जो एक गज़ल गायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारतीय संगीत उद्योग में इनको तलत अजीज और जगजीत सिंह जैसे अन्य कलाकारों के साथ इस शैली को लोकप्रिय संगीत के दायरे में लाने का श्रेय दिया जाता है। उधास को फिल्म नाम में गायकी से प्रसिद्धि मिली, जिसमें उनका एक गीत चिट्ठी आई है काफ़ी लोकप्रिय हुआ, जिसे हमने शुरुआत में बताया भी। उसके बाद से उन्होंने कई फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया और अपनी आवाज़ दी। इसके अतिरिक्त अगर बात करें, कई एल्बम भी इन्होंने बनाई, जिसमें कुशल गज़ल गायक के रूप में एक छाप पूरे हिंदुस्तान पे छोड़ दिया। अगर बात करें इनकी प्रथम एल्बम की, उसका नाम आहत था, जो 1980 के दशक में आई थी। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। ये कहानी है उनके लव अफेयर्स की, उनके प्रेम की, उनके मोहब्बत की। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी, ये एक ऐसी लड़की से प्रेम करते थे जो हिंदू धर्म की नहीं थी। अगर बात करें पंकज उधास चारण जी की, ये हिंदू परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। इनके परिवार वाले और लड़की के परिवार वाले किसी भी कीमत पर इस शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन मोहब्बत परवान चढ़ चुकी थी। फिर कौन रोकने वाला? कहावत तो सुनी होगी, मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी। किसी की भी न मानकर इन्होंने उस लड़की से शादी की, जिसका नाम फरीदा था। फरीदा पारसी धर्म से बिलोंग करती थी, जिन्होंने इनकी हर कदम पर मदद की। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस प्रथम एल्बम की बात कर रहा हूं, जो 1900 के दशक में आई थी, आहत, उसको बनाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। उस दौरान इनकी पत्नी गर्लफ्रेंड के रूप में इनके साथ थी, एक प्रेमिका के रूप में इनके साथ में थी, जिन्होंने इनकी मदद की थी। ऐसे तमाम किस्से मैं आपको सुनाऊंगा आज की कहानी पंकज उधास जी की। अगर इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें, तो पंकज उधास जी का जन्म गुजरात में राजकोट के पास चारखड़ी जैतपुर में एक जमींदार चारण परिवार में हुआ था। वे 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता का नाम केशु भाई उदास और माँ का नाम जीतू बेन उदास है। उनके सबसे बड़े भाई मनहर उदास ने बॉलीवुड में हिंदी पार्श्व गायक के रूप में सफलता प्राप्त की थी। उनके दूसरे बड़े भाई निर्मल उदास भी एक प्रसिद्ध गजल गायक हैं, और तीनों भाइयों में सबसे पहले गायकी का काम उन्होंने ही शुरू किया था। उन्होंने सर BPTI भावनगर से शिक्षा प्राप्त की थी।
उसके बाद उनका परिवार मुंबई में आ गया और पंकज ने वहाँ के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की। आप जानकर चौंक जाएंगे, उदास जी के जो दादाजी थे गांव के पहले स्नातक थे, अर्थात उन्हें सर्वप्रथम ग्रेजुएशन अपने गांव में किया और भावनगर राज्य के दीवान यानी कि राजस्व मंत्री भी रहे। उनके पिता केशव भाई उदास एक सरकारी कर्मचारी थे और प्रसिद्ध वीणा वादक अब्दुल करीम खान से मिले थे। उन्होंने उन्हें दिलरुबा वादन सिखाया था। अगर बात करें इनके बचपन की, तो बचपन में पिता को दिलरुबा बाज बजाते देखते थे पंकज उदास जी। संगीत में उनकी और उनके भाइयों की रुचि को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें राजकोट में संगीत अकादमी में दाखिला दिलाया। उदास ने शुरू में तबला सीखने के लिए खुद को नामांकित किया, लेकिन बाद में गुलाम कादिर खान साहब से हिंदुस्तानी मुखर शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। इसके बाद उदास ग्वालियर घराने के गायक नवरंग नागपुरकर के संरक्षण में प्रशिक्षण लेने के लिए मुंबई चले गए। दोस्तों, बात कर लेते हैं इनके करियर की। यहीं से इनके करियर की शुरुआत होती है पंकज उदास के, क्योंकि पंकज उदास के बड़े भाई मनहर रंगमंच में एक अभिनेता थे, जिसकी वजह से पंकज संगीत के संपर्क में आए थे। रंगमंच पर उनका पहला प्रदर्शन भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ, जिसमें उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गाया, जिसके लिए एक दर्शक द्वारा उनको पुरस्कार स्वरूप 51 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया। 4 साल के बाद वे राजकोट की संगीत नाट्य अकेडमी में भर्ती हो गए और तबला बजाने की बारीकियों को सीखा। उसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से विज्ञान में स्नातक की डिग्री की पढ़ाई भी की और एक बार काम शुरू कर दिया तथा समय निकालकर गायन का अभ्यास करते रहे। उदास ने पहली बार 1972 की फिल्म कामना में अपनी आवाज दी, जो कि एक असफल फिल्म रही थी, लेकिन वो घबराए नहीं। इसके बाद उदास ने गजल गायन में रुचि विकसित की और गजल गायक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने उर्दू भी सीखी, क्योंकि ये गुजराती थे, इनके लिए कठिन था, लेकिन सफलता इन्होंने हासिल की। और तत्पश्चात एक कनाडा चले गए। वहाँ अमेरिका में छोटे छोटे कार्यक्रम में गज़ल गायकी करके अपना समय बिताने के बाद भारत आ गए। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि 1980 में इनकी एक एल्बम आहत रिलीज हुई थी, वहाँ से ही इन्होंने सफलता के पुल बांधने शुरू कर दिए। अगर बात करें 1986 की, तो पंकज उदास को नाम फिल्म में प्रदर्शन करने का एक अवसर प्राप्त हुआ, जिससे उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। वो पार्श्व गायक के रूप में मशहूर होते गए। साजन, दिल लगी, तेरी मेरी कहानी जैसी तमाम मशहूर फिल्मों में उन्होंने अपनी गायकी का लोहा मनवा दिया। अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ खास एल्बमों के बारे में, जिनके माध्यम से भी इन्होंने खूब नाम कमाया। जैसे कि 1980 में आहट, मुकर्रर, तरन्नुम, नबील, नायाब, शगुफ्ता, अमन, महफिल, राजुआत जो गुजराती में थी। इसके अलावा भी तमाम एल्बमों में काम करने का कीर्तिमान स्थापित किया और हम सभी के दिलों में राह बनाते गए। अगर बात करें अवार्ड्स की, तो 2006 में पंकज उदास को गजल की गायकी के कैरियर में सिल्वर जुबली पूरा करने के उपलक्ष्य में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इन्हें पद्म श्री पंकज उदास कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अलावा भी तमाम पुरस्कार इनको दिए गए। अगर इनके नाम आपको गिनाऊं तो बहुत ही समय गुजर जाएगा। आप यूं जानिए कि ये महान कलाकार, जो हम सभी के दिलों में राज करने वाला, 72 साल की उम्र में सदा के लिए अस्त हो जाता है और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को उदास कर देता है। आप लोगों ने समाचार के माध्यम से देखा होगा कि बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार, संगीत इंडस्ट्री के कलाकार, राजनेता, नेता सभी ने खेद एवं दुख व्यक्त किया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप पंकज उदास जी के फॉलोवर हैं, उनकी गज़लें आपको अच्छी लगती है, तो कमेंट बॉक्स में उन गज़लों के नाम, उन गीतों के नाम, उन गानों के नाम, इन सॉन्ग्स के नाम ज़रूर दर्ज करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।